सोचिए, आज से हजारों साल पहले, जब न कोई विज्ञान था न आधुनिक तकनीक, तब भारतीय ऋषियों ने ऐसा ज्ञान खोजा जिसे आज हम वेदों के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर इनमें छिपा है ब्रह्मांड, जीवन और विज्ञान के वो रहस्य जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। वेदों को अपरिसेव कहा जाता है, यानी ये मनुष्य द्वारा रचित नहीं है बल्कि सृष्टि के साथ प्रकट हुए हैं। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, इसमें देवताओं, प्रकृति और ब्रह्मांड की स्तुति मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ करना और अनुष्ठान की विधियां हैं। सामवेद में संगीत और स्वर का मूल वर्णन है। अथर्ववेद में औषधि, चिकित्सा और लोक जीवन के रहस्य। कहा जाता है कि वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की प्राचीनतम सार है। अथर्ववेद में औषधि से इलाज का उल्लेख मिलता है, जो आगे चलकर आयुर्वेद बना। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ माना जाता है। राग और सुरों की नींव इसी से पड़ी है। यजुर्वेद में गणित और खगोल विज्ञान के संकेत मिलते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा की गति, ऋतुओं की गणना। जब मिस्र पिरामिड बना रहा था और ग्रीस दर्शन ढूंढ रहा था, भारत के ऋषि आकाशगंगाओं और औषधियों का ज्ञान लिख रहे थे। ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त कहता है, ना आकाश था, ना जल था, ना मृत्यु, ना अमृत, बस एक अदृश्य सत्ता थी जिसने सब कुछ रचा। आज वैज्ञानिक इसे बिग बैंग थियरी से जोड़ते हैं। क्या हजारों साल पहले ऋषियों ने वही बताया था जिसे आधुनिक विज्ञान अभी हाल ही में खोज पाया? वेदों को श्रुति कहा जाता है। हजारों साल तक ये लिखे नहीं गए बल्कि सिर्फ सुनकर याद रखे गए। आज भी कुछ वेद पाठी पूरे वेद बिना देखे सिर्फ स्मृति से सुना सकते हैं। कल्पना कीजिए, इंसान की याददाश्त इतनी गहरी थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों मंत्र बिना लिखे जीवित रहे। सौर मंडल का ज्ञान। ऋग्वेद में सूर्य को सप्ताश्वरथी कहा गया, यानी सूर्य 7 घोड़ों पर सवार है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सूर्य की 7 किरणें हैं। चिकित्सा विज्ञान में अथर्ववेद में 700 से ज़्यादा औषधियों का उल्लेख है। ध्वनि और कंपन। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण आज भी साउंड हीलिंग से जोड़ा जाता है। क्या ये महज संयोग है या फिर ऋषियों ने उस ज्ञान को पहले ही पा लिया था जिसे आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है? वेदों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि मंत्रों की अद्भुत शक्ति का भी वर्णन है। कहा जाता है कि सही स्वर और उच्चारण में बोले गए मंत्र मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करते हैं, मानसिक शांति लाते हैं और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब मानता है कि साउंड वाइब्रेशन से मानव मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। वेद हमें बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं बल्कि सत्य की खोज करना है। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, एको सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया धर्मों में बट रही थी, भारत के वेद कह रहे थे कि सत्य एक है। आज हम तकनीक और विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वेद हमें याद दिलाते हैं कि इस ज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि हमारी परंपराओं में, हमारी ध्वनि में और प्रकृति की हर धड़कन में छिपा है। वेद हमें ये संदेश देते हैं कि ब्रह्मांड का हर कण एक रहस्य है और सच्चा ज्ञान वही है जो हमें खुद से और इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़ते। सवाल ये है, क्या हम उस प्राचीन ज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं?